स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर नंबर 10 चल रहा था हेलोजन व्युत्पन्न। लास्ट क्लास में हमने हेलोएरिन को बनाने की विधियां पढ़ी थी। आज अपनी हेलोएरिन को बनाने की विधियों को आगे पढ़ेंगे। कल हमने मुख्य हेलोएरिन बनाने की जो विधियों में अभिक्रिया पढ़ी थी, डायजुटीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी। डायजुटीकरण अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है एग्जाम के लिए, जिसमें एनिलीन की क्रिया हमने NaNO2 और HCl के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर करवाई थी। और डाइएजुटीकरण बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, जब बेंजीन वलय के ऊपर N2Cl ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या फॉर्मेशन किया था, हेलोएरिन। हेलोएरिन क्या होता है, देखो जब बेंजीन वलय से हेलोजन जुड़ता है तो वो हेलोएरिन कंपाउंड होते हैं। जब बेंजीन वलय से हेलोजन जुड़े होते हैं वो हेलोएरिन कंपाउंड में आते हैं। फिर हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हेलोएरिन में मुख्य रिएक्शन बढ़ी थी सैंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया और जलीय कियाई के द्वारा हमने हेलोएरिन बनाए थे। तो आज हम हेलोएरिन बनाने की नेक्स्ट प्रोसीजर है, उसका नाम है रासिंग प्रक्रम द्वारा। देखिए रासिंग प्रक्रम में क्या होता है, जब बेंजीन की क्रिया वायु व HCl के साथ CuCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्लोरो बेंजीन बनता है। ध्यान दीजिए, और ये विधि जो है रासिंग प्रक्रम द्वारा, एक मुख्य बात ये भी ध्यान रखना, यह है क्लोरो बेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि है। ध्यान दीजिए, देखो बेंजीन, तो बेंजीन क्या होती है, देखो ये बेंजीन वलय बना ली हमने, ठीक है। बेंजीन की क्रिया वायु और HCl, HCl लिखेंगे, वायु, वायु का मतलब है ऑक्सीजन गैस है। प्रेजेंस ऑफ क्या है, CuCl2 कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं इसको, और इसको हीट भी करते हैं, गर्म भी करते हैं। तो यहां पर देखो बेंजीन की क्रिया वायु और HCl, तो बेंजीन अपन ने नोट किया, देखो जैसे लैंग्वेज है वैसे अपन नोट करते जाएं। बेंजीन आपको बनानी आती है, HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड बोल सकते हो, ऑक्सीजन वायु, CuCl2 की उपस्थिति में करवाते तो क्लोरोबेंजीन बनता है। देखो बनेगा कैसे, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, जब बेंजीन वलय से क्या कर दोगे आप, हेलोजन में क्या जोड़ दोगे, क्लोरीन परमाणु जोड़ दोगे। तो ध्यान दीजिए, देखो बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन अवेलेबल है क्या, तो यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा क्या, तो देखो यहां से हाइड्रोजन हट जाए, यहाँ क्या जुड़ जाए, Cl जुड़ जाए, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब देखिए यदि आप यहां से H को अलग करते हो, तो एक H यहां पर, एक H यहां पर, और ये O, दो H और एक O मिलेगा तो क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। और ये क्लोरीन परमाणु कहां जुड़ जाएगा, बेंजीन वलय के कार्बन पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ बेंजीन के कार्बन परमाणु पर जो हाइड्रोजन है, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, Cl। तो ये क्लोरोबेंजीन। अब ध्यान दो, ये H, यहां वाला H, ये H, दो और ऑक्सीजन, H और O मिलेगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। अच्छा, रिंग से ये Cl जोड़ते हैं, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब देखो बैलेंस करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितना, वहां पर एक है क्या, H कितने, देखो एक और एक दो, कंप्लीट है। तो इसको बताओ हाफ मोल ले सकते हो क्या, देखो दो से दो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो एक ऑक्सीजन बच गई क्या, तो यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन। तो यह है रासिंग प्रक्रम द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा, ये जैसे देखिए आपका थर्ड प्रोसीजर हो सकता है। फोर्थ प्रोसीजर आएगा होंस-डीकर अभिक्रिया द्वारा। देखो होंस-डीकर अभिक्रिया जो है
ये अपने पीछे भी आई थी जब हमने हेलो एल्केन बनाने की विधि पढ़ी थी, और अब पढ़ रहे हैं हेलो एरिन। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, जब मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के, जब मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के, यहां पर एक वर्ड हो रहेगा, ध्यान दे, जब एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो ब्रोमो बेंजीन बनता है। ध्यान दीजिए यहां पर एरोमेटिक, देखो एरोमेटिक का मतलब क्या होगी, बेंजीन वाले होगी, राइट है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, यहां पर है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण। देखो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की बात है, हमने हेलो एल्केन में ये पढ़ा था, वहां पर ये विक्रिया लिखी थी CH3COOAg लिखा था। भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से ये ग्रुप लेते हैं, COOH लेते हैं। यहाँ R बराबर अपने ग्रुप क्या लिया था, CH3 लिया था, पीछे विक्रिया पड़ी थी। तो यहाँ सिल्वर लवण है तो यहाँ अम्ल कौन साइन दे देगा, H प्लस, तो H प्लस हटा देंगे, यहाँ क्या जोड़ दोगे, Ag। तो ये क्या हो जाएगा, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो जाएगा। अब यहाँ तो आपने R बराबर कौन सा ग्रुप लिया है, CH3 लिया था। अब यहाँ R बराबर क्या ले लोगे, C6H5 फेनिल ग्रुप, और ये फेनिल क्या होता है, बेंजीन वाले। तो यहां पर देखो बेंजीन वाले से हम क्या जोड़ देंगे, COOAg। तो ये हो गया एरोमेटिक, ये एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक है। क्रिया किससे है, ब्रोमीन के साथ, तो ये लिखा ब्रोमीन, और किसकी प्रेजेंसी है, CCl4। तो देखो यहां से बाहर क्या हो जाएगा, ये एक तो बाहर हो जाएगा AgBr, और यहां से कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, CO2। तो थोड़ा सा ध्यान दें, एक तो कंपाउंड बाहर हो रहा है AgBr, एक गैस बाहर हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ बेंजीन वाले पर क्या जुड़ जाएगा, Br, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। तो इसका नाम लिख देंगे ब्रोमो बेंजीन। तो यहां पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया, बेंजीन पर क्या जोड़ दिया, COOAg, ब्रोमीन लिख दिया, CCl4 की उपस्थिति, तो यहां से बाहर क्या हो गया, AgBr बाहर हो जाएगा, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां से हट जाएगा, और यहां क्या जोड़ देंगे, रिंग पर Br, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन प्लस AgBr प्लस CO2 बन जाएगा। तो ये है हुंस डीकर अभिक्रिया द्वारा हेलोइरिन बनाना। तो इन दोनों प्रोसीजर को आप नोट करें। इसके बाद में अपना टॉपिक करेंगे स्टार्ट, हेलो एरिन के भौतिक गुणधर्म। काफी सिंपल अभिक्रियाएं हैं, बस थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी काफी, साथ साथ इनको लिखते रहें आप, और जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके बेनिफिट इसमें रहेगा। चैप्टर काफी लंबा है, ये नहीं कि लंबा तो तैयार नहीं करना, तैयारी आपकी आसानी से हो जाएगी, सिंपल है काफी चैप्टर।
बस मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मेहनत जितनी करोगे उतना ही फायदा, जितना ज्यादा लिखोगे उतनी जल्दी तैयार होगा। बस बेसिक बातें आपको इसमें आनी चाहिए, कौन सा रिएक्टेंट उसका फॉर्मूला क्या होता है। यदि आपको रिएक्टेंट्स के फॉर्मूले आते हो तो रिएक्शन आप आसानी से बना सकते हो। तो ये अपना हो गया, हेलोइरिन को बनाने की विधियां हो चुकी है कंप्लीट। अब आते हैं हेलोइरिन के भौतिक गुण। हेलोइरिन के भौतिक गुण का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोइरिन पढ़ेंगे। अब देखो हेलोइरिन के भौतिक गुण क्रम है, इसमें यह रंगहीन, तेलीय, द्रव या ठोस पदार्थ होता है। यह रंगहीन, तेलीय, द्रव या ठोस पदार्थ होता है। सेकंड है यह जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों एल्कोहल, ईथर आदि में विलेय होता है। यह जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों एल्कोहल, ईथर आदि में विलेय होता है। एक इसमें मुख्य दिया है, इनके गलनांक व क्वथनांक का घटता क्रम निम्न होता है। हेलोइरिन में देखो गलनांक और क्वथनांक घटता क्रम क्या होता है, ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा गलनांक क्वथनांक होता है एरिल आयोडाइड का, फिर आता है एरिल ब्रोमाइड, फिर आता है एरिल क्लोराइड, और फिर आता है एरिल फ्लोराइड। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल 4 बनाए। एरिल का मतलब होती है बेंजीन वाले, तो यहां पर देखो बेंजीन वाले हैं आयोडाइड, तो बेंजीन वाले से क्या जोड़ देंगे, आई जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या है, आयोडो बेंजीन। ठीक है, ये एरिल है, यहां पर रिंग में क्या जोड़ देंगे, बी आर। यहां बेंजीन वाले पर क्या जोड़ देंगे, Cl, और यहां बेंजीन वाले में क्या जोड़ दोगे, फ्लोरीन। तो यहां पर है ब्रोमो बेंजीन, यहां पर है इसका नाम क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो ये नॉर्मली इसके क्या है, भौतिक गुण है, लेकिन इसमें आपको ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार इसका डिक्रीज एंड इंक्रीज ऑर्डर पूछ सकते हैं। घटता क्रम यहाँ एरिल हेलाइडो का घटता और बढ़ता क्रम पूछ सकते हैं। गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीज ऑर्डर है, तो सबसे ज्यादा किसका गलनांक क्वथनांक एरिल आयोडाइड का होता है, उससे कम एरिल ब्रोमाइड का, फिर उससे कम एरिल क्लोराइड, सबसे कम होता है एरिल फ्लोराइड का। तो इसको नोट करें। इसके बाद में अपना मुख्य टॉपिक आएगा इसका, हेलोइरिन के रासायनिक गुणधर्म है, उनको स्टार्ट करेंगे, तो इनको आप एक बार नोट कीजिए।
अपना हेलोएरिन की रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। हेलोएरिन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। हेलोएरिन की रासायनिक अभिक्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो पढ़ेंगे बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया। बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया एक आएगी धातुओं से अभिक्रिया। थर्ड इसमें पढ़ेंगे अपचयन, और फोर्थ पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हेलोएरिन की रासायनिक अभिक्रियाओं को 4 भागों में अध्ययन किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला रहेगा बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया, दूसरा आएगा धातुओं से अभिक्रिया, और तीसरा है अपचयन, और चौथा आएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए इस चैप्टर के अंदर है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन, यानी हेलोएल्केन के रासायनिक गुण और हेलोएरिन के रासायनिक गुण जो है ये दोनों आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। पीछे हमने पढ़ा था हेलोएल्केन के रासायनिक गुण पढ़ा था, और यहाँ पढ़ेंगे हेलोएरिन के रासायनिक गुण है। दोनों ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में हर साल यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो अपना पहला इसमें स्टार्ट करते हैं आज बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया। देखो बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया, अब थोड़ा सा ध्यान दे। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब होता है जिस स्पीशीज पर धनावेश पाया जाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, और इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब जिस पर धनावेश होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, और कमी होगी तो उसको इलेक्ट्रॉन कौन प्रदान करेगी, बेंजीन वलय। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही किस पर आक्रमण करेगा, बेंजीन वलय पर करेगा। तो इसमें हमारा हेलोएरिन का टॉपिक है, तो इसमें मुख्य रहेगा क्लोरोबेंजीन। तो ध्यान दीजिए क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया निम्न है। क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं निम्न है। अब क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया पढ़ने से पहले हमें क्लोरोबेंजीन जो है इसका अनुनाद पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं में प्रोडक्ट फॉर्मेशन 2 प्रकार के करेंगे, ऑर्थो और पैरा। तो हमने ऑर्थो और पैरा जो है अनुनाद में हमने स्पष्ट पढ़ा भी था। तो एक बार मैं आपको क्लोरोबेंजीन का अनुनाद वापस बता देता हूं। देखो ये बेंजीन वलय थी, यहां पर था क्लोरीन। क्लोरीन के भाइत्व में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। एक बंद बनाने का काम आ रहा, तो लोन पेयर कितने बच गए, इसके पास 3। सबसे पहले पद में क्लोरीन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन क्या देगा, पास वाले बंद को देगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन, तो एकल बंद का क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और क्लोरीन पर क्या आ गया, प्लस। यहां 2 लोन पर एचडीज बच गए क्या। अब इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बॉन्ड कहां होगा, ये बॉन्ड कहां चला जाएगा, पास वाली कार्बन पर। ये पोजीशन कौन सी बताई थी मैंने आपको, ऑर्थो पोजीशन। समूह के पास वाले का पोजीशन को कहते हैं रिंग में ऑर्थो। तो ये ग्रहण करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस।
तो ये दो बॉन्ड जो है वो एज इट इज है अपने। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अनुनाद का मतलब होता है किसी अणु की एक से अधिक संरचनाएं बनाना। अनुनाद का क्या अर्थ होता है, किसी अणु की एक से अधिक संरचनाएं बनाना कहलाता है अनुनाद। तो यहां पर देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन है, ये क्या दे देगा, पास वाले बंद को दे दे, ये इसको देगा। तो ध्यान दें आप, यहां पर ये एच है, Cl पर प्लस है, ये लोन पेयर ऐसे कैसे, ये बॉन्ड यहां जा रहा है तो यहां बॉन्ड आएगा। अब ये वाला कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, पेरा पोजीशन पर। ये कहां बताया था, पेरा पर। तो माइनस चार्ज बताओ पेरा पर आ जाएगा क्या। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये एच इट इज अपना। नेक्स्ट स्टेप में अब ध्यान दो, ये वाला है, ये पास वाले बंद के पास और ये पास वाले कार्बन के पास। तो ये बॉन्ड एच इट इज है। अब देखो ये वाला यहां जा रहा है तो ये बॉन्ड यहां आएगा, यहां माइनस चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड Cl पर प्लस और ये लोन पेयर। नेक्स्ट स्टेप में ये अपने इलेक्ट्रॉन पास वाले बंद को और ये अपने पास वाले परमाणु को। तो ये स्टेप आ जाएगी लास्ट, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये यहां आएगा तो यहां पर ये Cl और ये लोन पेयर। तो यहां पर देखिए ये वाले बॉन्ड जो है क्लोरोबेंजीन में एक एक स्थान आगे बढ़ रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। ये वाला बॉन्ड यहां आ गया, ये वाला बॉन्ड यहां, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ रहा है। भाई यही तो हो रहा है, देखो ये वाला बॉन्ड यहां आ गया, ये वाला यहां पर और ये वाला यहां। तो किसी भी अणु की एक से अधिक संरचनाएं वो क्या कहलाता है, अनुनाद कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेह, अब देखो यहां पर क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेह विक्रिया जो पढ़ेंगे हम। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, यहां पर नेगेटिव चार्ज जो है वो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, ऑर्थो पर, पेरा पर, ऑर्थो पर। यानी देखो माइनस जहां पर आ रहा है, देखो पोजीशन जो होती है, जैसे यहां पर क्लोरीन है तो इसके ये वाली पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो, ये वाली मेटा और ये वाली पेरा। अब यहां पर ये ऑर्थो और पेरा निर्देशांक जो है, यहां पर आने वाला परमाणु वही अटैक करेगा जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा। यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। अब देखो यहां पर माइनस आ रहा है ऑर्थो पर, तो माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, ग्रहण किए, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी नहीं होगी, होगी। यहां पर ये मेटा, मेटा पर ना तो माइनस आ रहा है ना प्लस आ रहा है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम। यहां पर देखो पेरा पर आ रहा है क्या, तो पेरा पर भी क्या है, देखो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, ज्यादा है। तो आने वाला समूह क्या होगा, ऑर्थो पर भी अटैक करेगा और पेरा पर भी अटैक करेगा। इसलिए क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेह विक्रियाएं जो होती है उसमें प्रोडक्ट कितने प्रकार के बनेंगे, दो प्रकार के बनेंगे। अब जैसे जनरली मैं आपको बताऊं, जैसे यहां पर अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे हेलोजनीकरण आएगा इलेक्ट्रॉन स्नेह में। हेलोजनीकरण में से देखो ध्यान दें आप, ये तो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इसकी क्रिया हेलोजन से कराएंगे, क्लोरीन और क्लोरीन से। जैसे मान लो लुईस अम्ल है FeCl3 है, ध्यान दीजिए आप, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर क्या आएगा, प्लस, और इस पर क्या आएगा, माइनस। अब ध्यान दीजिए यहां पर ये प्लस वाला क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाएगा। जिस स्पीड प्लस आएगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो प्लस वाला कहां पर अटैक करेगा, माइनस। अब माइनस कहां पढ़ रहे हैं हम, ऑर्थो पर पढ़ रहे हैं और पेरा पर पढ़ रहे हैं, तो ये वाला समूह कहां अटैक करेगा। तो अब एक बात दो, एक एच यहां पर लेंगे काम में, एक एच यहां पर, तो यहां से एच ले लेगा, यहां से क्या ले लेगा, Cl। तो बाहर तो क्या हो जाएगा, HCl। तो एक बार क्लोरीन ऑर्थो पर जोड़ देंगे, एक बार क्लोरीन पेरा पर। ये पूरी अभिक्रियाएं हमने 11th क्लास में मैंने आपको सारी बताई कि ऑर्थो और पेरा दो प्रकार के प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन स्नेह विक्रियाओं में बनते क्यों बनते हैं, उन विक्रियाओं में क्योंकि इनमें ऑर्थो और पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए आने वाले समूहों का आक्रमण ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर हो जाता है। तो ये आपको इसमें अनुनाद जो है वो आपको आना चाहिए। क्लोरोबेंजीन का पीछे भी आ चुका है, वापस बता दिया है। और यहां पर देखो ये ध्यान होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर आ रहा है तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, यहाँ पेरा पर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, यहाँ ऑर्थो पर आ रहा है, दो ही पोजीशन पर आ रहा है, ऑर्थो और पेरा पर, तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, ज्यादा। और मेटा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, अधिक, और इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, कम। तो जो भी समूह जुड़ेगा वो ऑर्थो और पेरा पर क्या होगा, जुड़ेगा। इसलिए इसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ये बेंजीन वाले की इलेक्ट्रॉन स्नेह विक्रियाओं में आज आपको बताया है क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेह अनुनाद का पता होना चाहिए।
जो हमें ये बताएगा कि ऑर्थ और पैरा निर्देशांक दो समूह बनेंगे इसमें। तो इन अभिक्रियाओं में दो प्रकार के प्रोडक्ट बना, जिसमें हम हेलोजनीकरण पढ़ेंगे, फिर डेलक्राफ्ट एल्किलीकरण पढ़ेंगे, सल्फोनीकरण पढ़ेंगे, नाइट्रीकरण पढ़ेंगे इनके अंदर। तो ये आपकी आज का टॉपिक था। हेलो एरिन बनाने की कंप्लीट विधियां हो गई, भौतिक गुण हो गए हेलो एरिन के, और रासायनिक गुणों के बारे में अपने चर्चा की है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। एक मुख्य बात है, अभी भी कई स्टूडेंट जो है वो क्लास रेगुलर नहीं ले रहे हैं, तो क्लास जो है वो रेगुलर लें, और रेगुलर नहीं लोगे तो आपकी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और पीछे की वीडियो बार बार देखें आप, यदि आपकी कोई समझ नहीं आ रहा, एक क्लास मिस कर दी तो आगे समझ में नहीं आए, उसे पीछे वाला वीडियो आप देख के समझे उसको। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नोट लिख दिया करो, ताकि मैं आपको उसको वापस बता दूंगा। थैंक यू।